नए वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज इसमें हम लोग टाइप 5 का सेट नंबर 1 देखेंगे प्यारे बच्चों। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं हम लोग। जो बच्चे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हो सके तो शेयर करिए, और कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट भी किया करिए। तो ये हमारा सेक्शन ये है। ठीक, तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि √3 + 2 का होल स्क्वायर प्लस √3 - 2 का होल स्क्वायर इज एन। तो क्या होगा? पॉजिटिव रेशनल होगा कि नेगेटिव रेशनल? पॉजिटिव रेशनल कि नेगेटिव रेशनल? तो आइए इसको ओपन कर लेते हैं हम लोग। तो पहले का a + b होल स्क्वायर फार्मूला लगाएंगे। तो ये √3 का स्क्वायर आ जाएगा +2 इंटू √3 इंटू 2 आएगा +2 का स्क्वायर। ठीक, तो इसको देखा जाए तो ये आपका 3 + 4√3, ये +4। इसी तरह इस माइनस वाले को ओपन करेंगे तो सारी वैल्यू यही रहने वाली है। जहाँ पे +2ab होता है वहाँ पे -2ab हो जाएगा। तो अगर देखा जाए तो ये 3 - 4√3 +4 आएगा, तो ये वैल्यू तो कैंसिल हो गई। तो ये 7 + 7 टोटल 14 आ गया आपका। 14 एक क्या है, रेशनल नंबर है और पॉजिटिव भी है। तो ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि लेट x² b⁻³ एंड c⁻n एंड y = a⁻3 b⁻m है। तो वेर ए बी सी आर प्राइम नंबर से, तो इफ एलसीएम उनका दिया गया है। ठीक, तो अगर एलसीएम दिया गया है तो जो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर होता है वो लेते हैं। तो बी यहाँ पे हाईएस्ट पावर में 4 है, तो यहाँ पे ज़रूर 4 होना चाहिए। तो एम की वैल्यू आपको 4 मिलेगी। और सी के हाईएस्ट पावर आपका 3 है, तो सी जहाँ भी होगा यहाँ पे 2 है, तो यहाँ एन की वैल्यू 3 रहनी चाहिए। तो टोटल 7 अगर प्लस करेंगे एम एन, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है फॉर एनी प्राइम नंबर p, इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर वेयर a इज एनी रियल नंबर देन p आल्सो डिवाइड्स। ठीक है, तो अगर a स्क्वायर को p डिवाइड करता है तो a को भी p करेगा। तो एक तरह से थ्योरम भी है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन? तो इसमें हमें चेक करना है। तो एक्स स्क्वायर तो जो हमारा जनरल फार्मूला होता है ax² + bx + c = 0, यानी जो हाईएस्ट डिग्री एक्स स्क्वायर है वो 2 इक्वेशन में रहेगा, तभी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। तो अगर हम लोग x-1 को ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा? x² - 2x + 1। तो देखा जाए तो x² कैंसिल हो जाएगा, तो इसमें हाईएस्ट पावर तो ख़त्म हो गया, तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा नहीं। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये x + 2 और ये x मिलके x⁻³ आ जाएगा, और x और इस साइड 2√x है, तो ये 2 x⁻³/2, तो ये दोनों कैंसिल। ठीक है, और ये स्क्वायर था, तो x² + x = 0। तो ये क्वाड्रेटिक हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये हो सकता है। और देखते हैं हम लोग, तो ये क्यूब क्यूब में है तो लेना देना नहीं है। ठीक है, तो फिर भी देख लेते हैं हम लोग। तो ओपन करेंगे तो x³ 1 का क्यूब +3 x² +3 x। ठीक है, तो ये तो दोनों साइड है कैंसिल हो गया, और x³ कैंसिल हो गया, तो इसमें भी हाईएस्ट पावर 2 नहीं बचेगा। और इसका देखा जाए तो इसको ओपन कर लें तो x+1 और x+1 एक कैंसिल हो गया, तो x-1 और =x+1, वैसे पॉसिबल नहीं, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपका कह रहा है कि x² + bx + b = 0 हैज़ 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, देन द वैल्यू ऑफ b कैन बी। तो अगर इसे कंपेयर करें ax² + bx
प्लस सी इक्वल टू 0, तो जो हमारा डी है ग्रेटर देन 0 आना चाहिए, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac जो ग्रेटर देन 0 होगा। कंपेयर करके लिखेंगे तो बी स्क्वायर ही मिलेगा हमें, माइनस 4b ग्रेटर देन 0। फैक्टर कर देंगे तो ये बी माइनस 4 ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। ठीक, तो एक बार इसको 0 के नीचे ले जाएंगे तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा, तो बी लेस देन 0 मिलेगा, या फिर बी माइनस 4 लेस देन 0, या बी, ठीक, माइनस उधर जाएगा तो प्लस। तो बी या तो 0 से छोटा हो और +4 से भी छोटा हो, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर डी है बस, जो 0 से भी छोटा और 4 से भी छोटा है। क्वेश्चन नंबर 6 कर रहा है, इन द गिवन फिगर पॉइंट पी क्यू आर डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ए बी इन 4 इक्वल पार्ट्स। तो 4 इक्वल पार्ट्स से तो सबको हम लोग 1 1 मान लेते हैं। ठीक, तो देखा जाए तो पूछ रहा है कि जो क्यू है वो पी और बी को किस रेशियो में डिवाइड करेगा। तो ये 1 हो गया और इन दोनों को जोड़ेंगे 2, तुम्हारा रेशियो 2। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, अ बैग कंटेन रेड बॉल्स एंड ब्लैक बॉल्स इन द रेशियो 3:7। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल सो ड्रॉन इज ब्लैक। तो अगर रेड को हम लोग 3x करते हैं और ब्लैक को 7x, और टोटल हमारा क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी बतानी, प्रोबेबिलिटी ब्लैक की तो 7x/10x, तो 7/10, तो 7/10 तो नहीं दिया है, डेसिमल दिया है, तो 0.7 आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो 2 राइट ट्रायंगल आर ऑलवेज सिमिलर। तो अगर एक राइट ट्रायंगल में ये ले लूँ, एक राइट ट्रायंगल, तो RHS क्या दिखने लगता है, तो RHS से तो ये कभी ट्रू नहीं होगा, सभी एंगल या आपको इक्वल हो तब ये ट्रू हो सकता है, या सभी साइड इक्वल हो इसमें तो ट्रू हो सकता है, करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो तो ट्रू। तो ऑलवेज तो नहीं होगा, तो फॉल्स हो जाएगा। स्क्वायर ऑलवेज ट्रू, हाँ ये सही है। ट्रायंगल इक्विलेटरल, हाँ सभी एंगल हमेशा 60 होंगे तो ये सिमिलर होंगे। टू सर्कल, तो ये तो हमेशा वैलिड है। तो ऑप्शन नंबर ए, 2 राइट ट्रायंगल आर ऑलवेज सिमिलर, ये पॉसिबल नहीं है हर बार। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है आपका कि इन ABCD ट्रेपेजियम है जिसमें XY पैरेलल AB है और AB पैरेलल CD के। ठीक, तो रेशियो दिया गया है, तो यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं कि AX/AD कितना आएगा, तो 2/3। AD की वैल्यू आपकी 3 है और AX की वैल्यू 2 है। सिंस ये जो पैरेलल साइड है उस XY भी इन दोनों साइड के पैरेलल है, तो अगर ऐसा कंडीशन होता है ट्रेपेजियम में, तो वो जो नॉन पैरेलल साइड उसे सेम रेशियो में क्या करती है, डिवाइड करती है। तो अगर ये 2 है तो ये 1 होगा, तो इधर भी ये 1 होगा और ये 2 होगा। हमसे पूछा क्या है, CY और YB का रेशियो, तो वहाँ रेशियो 2 ही आएगा आपका, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। द इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट कैन बी ड्रॉ टू द सर्कल, ये ट्रू है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट कैन बी ड्रॉ टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड, तो नहीं, आउटसाइड से केवल 2 ही ड्रॉ किए जाएंगे, तो ये फॉल्स है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेकेंड कैन बी ड्रॉ टू द सर्कल फ्रॉम आउटसाइड, ठीक है, तो ये इससे बहुत सारे ड्रॉ होंगे, ये सही है। एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड डायमीटर आप कॉन्टेक्ट 90 थे, डायमीटर 90 होंगे, थे ट्रू है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका इनकरेक्ट है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि इन एडजॉइनिंग फिगर PA and PB आर टेंजेंट टू अ सर्कल विद द सेंटर ओ, द मेजरमेंट ऑफ एंगल APB। तो APB ये एंगल बताना है, ये तो 360 बनेगा टोटल, तो अगर हम इस एंगल को निकालेंगे तो 150 आएगा, और APBO हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो अपोजिट एंगल का सम 180 आना चाहिए, ये 30 होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा आपका।
क्वेश्चन नंबर 12 है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। वैल्यू रख के तो 1 माइनस 1/√3 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर। ठीक, तो सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 1/3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1/3। ठीक है, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये 2/3 आएगा डिवाइडेड बाई 4/3, 3 कैंसिल, 2/4 कट करेंगे तो 1/2। ठीक, तो साइन का वैल्यू 60 में 1/2 तो नहीं आएगा, 10 का भी नहीं आएगा, कॉस का आएगा, सेक का तो 2 आएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। क्वेश्चन नंबर 13 कर रहा है कि एन ऑब्जर्वर जिसकी हाइट 1.8 मीटर है, वो एक चिमनी को ऑब्जर्व कर रहा है, जो कि उसका बेस है 38.2 मीटर पे। तो यहाँ पे ऑब्जर्वर है, यहाँ से वो ऑब्जर्व कर रहा है, कितना एंगल बना रहा है ये 45। ठीक, तो द हाइट ऑफ चिमनी अबव द ग्राउंड, तो हमको ये हाइट पूरा पता करना है। तो मान लेते हैं ये एच हाइट है यहाँ से ऑब्जर्वर की हाइट से, तो 1045 की डिग्री निकाल लेते हैं। 1045 जो होगा परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, तो एच अपान 38.2 हो जाएगा। ठीक, तो एच की वैल्यू हमारी 38.2 आ जाएगी, और टोटल हाइट बताना है तो इसकी भी हाइट 1.8 हमें ऐड करनी पड़ेगी। तो ऐड कर देंगे 1.8, तो 40 आपका आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 कर रहे हैं, इन द एडजॉइनिंग फिगर द सम ऑफ रेडियाई ऑफ टू कंसेंट्रिक सर्कल इज 16 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी विच टचेस द इनर सर्कल एट पी इज 16 सेंटीमीटर, द डिफरेंस ऑफ रेडियाई ऑफ गिवन सर्कल। ठीक, तो मान लेते हैं जो बिग सर्कल है उसकी रेडियाई कैपिटल आर है, और स्मॉल की रेडियाई सर्कल की स्मॉल आर। ये बड़ा वाला जो सर्कल है ए बी, उसके लिए कॉर्ड है। ठीक, तो सेंटर से कोई भी परपेंडिकुलर लाइन, क्योंकि ये छोटे वाले के लिए टेंजेंट है, तो रेडियस जब भी ज्वाइन करेंगे परपेंडिकुलर होगा। तो परपेंडिकुलर लाइन जब भी किसी कॉर्ड को कट करती तो दो इक्वल पार्ट में कट करती है। टोटल लेंथ ए बी का हमारा 16 है, तो ये 8 हो जाएगा, ए बी 8। तो हमें पता है आर, इस कैपिटल आर स्मॉल आर कितना दिया है, 16 दिया है। और देखा जाए तो ए ओ पी जो ट्रेंगल हमारा ए ओ पी है और राइट एंगल ट्रेंगल है, तो यहाँ पे पाइथागोरस यूज करेंगे तो आर स्क्वायर इक्वल टू 8 का स्क्वायर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर। ठीक, तो आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर, तो ये 64 आ जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा देंगे तो कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर और कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर लिख देंगे इक्वल टू 64। कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर की वैल्यू 16 दिया गया है, तो ये 16 हो गया 2। ठीक, तो जो डिफरेंस दोनों के रेडियाई का है वो हमारा डिवाइड कर देंगे तो 4 सेंटीमीटर आ जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक, तो एक कोन है, a cone of height 12 centimeter and the slant height 13 centimeters surmounted on a hemisphere having the radii equal to that of cone, the entire height of the solid। तो अगर हम लोग कोन बना लें एक, ठीक, इस पे एक हेमिस्फीयर है जिसका रेडियस इसी कोन के रेडियस के बराबर है, ए आर है तो ये भी आर है, और इसकी हाइट आपको दी गई है। ठीक, ये हाइट 12 है लेकिन स्लेंट हाइट आपका 13 है। ठीक, तो ये राइट कोन बन रहा है। तो देखा जाए तो पाइथागोरस हम लोग यूज कर सकते हैं। तो ये 13, 12 और आर की वैल्यू निकालने के लिए ट्रिपलेट का अगर देखेंगे तो 5 आ जाएगा, नहीं तो पाइथागोरस थ्योरम आप लगा लीजिए। तो जो कि 13 का स्क्वायर यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू होगा रेडियस का स्क्वायर प्लस हाइट 12 का स्क्वायर। तो आर स्क्वायर आपका 169 माइनस 144 करेंगे तो 25 आएगा, तो आर की वैल्यू 5 आप निकाल लेंगे। अगर ये R5 है तो इधर भी 5 ही होगा, तो 5 और 12 ऐड करेंगे तो आपका 17 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, इफ एक्स मीडियन प्लस वाई मीन
equal to z mod is the empirical relationship between mean, median and mod, then the value of x plus y plus z is। ठीक, तो हम लोग अपना empirical फॉर्मूला लिख लेंगे। क्या होता है वो, mod इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन होता है। ठीक, तो अगर इसको हम लोग कंपेयर से करें तो mod z mod है आपका, तो z mod इक्वल टू क्या होगा, x मीडियन रहेगा और प्लस y। ठीक, तो कंपेयर करने पे z की वैल्यू देगी, इसकी वैल्यू तो 3 मिलेगी और y की वैल्यू, तो इसको इसमें रख देते हैं हम लोग। तो 3 माइनस 2 प्लस 1 सॉल्व करेंगे तो 4 माइनस 2 आएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। मार्क्स ऑब्टेन बाय 100 स्टूडेंट इन द क्लास, तो ये अनग्रुप डाटा है, तो हम लोग इसको असेंडिंग ऑर्डर में कर लेते हैं। 26 लोग पा रहे हैं, 20 के बाद आपका 25 आएगा, 25 20 लोग, फिर उसके बाद आपका 28 24 लोग, 29 आएगा, फिर 28 लोग, फिर आपका 33 है, 33 15 लोग, 38 4 लोग, फिर 42 2 लोग, 43 1 लोग। कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी इनका निकाल लेते हैं, 6 26 50 और ये आपका 68 फिर 93 97 99 और ये 100। ठीक, 100 ऑब्जर्वेशन है, तो इसमें इवन नंबर है तो 2 ऑब्जर्वेशन निकलेंगे, एक n/2 निकलेगा और एक n/2 + 1, तो 100 का हाफ एक 50 आएगा और एक 51। तो 50 देखा जाए तो इस वाले में आ रहा है हमारा 28 में, और 51 इसके आगे में आगे 29। तो जो 2 ऑब्जर्वेशन होंगे वो 28 एंड 29 होंगे, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 18 करें, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द कंपोजिट नंबर ग्रेटर देन 3 ऑन थ्रोइंग अ डाई, तो अगर डाई है तो पॉसिबल आउटकम हमारा कितना रहने वाला है, तो 3 से जो ग्रेटर कंपोजिट है, एक 4 नंबर है और एक 6, तो 2 पॉसिबल आउटकम है, तो प्रोबेबिलिटी हमारी 1/3 आने वाली है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। एसर्शन रीजन का प्रॉब्लम है, कह रहा है कि क्वेश्चन 19 में फार एन एक्यूट एंगल थीटा साइन थीटा 3/5 है तो कॉस थीटा इतना आएगा, तो देख लेते हैं। अगर ये थीटा है तो परपेंडिकुलर 3 हाइपोटेनस है, ये 4, तो कॉस थीटा की वैल्यू तो 4/5 आनी चाहिए, निगेटिव तो नहीं होगा, ये तो गलत हो गया। 0 से लेकर 90 के लिए हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 आना चाहिए, ये तो 2 है, तो एसर्शन फॉल, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 20, ठीक, तो फार एन AP 3,6,9 198 10th term from the in each 168। एक रीजन क्या करा है, इफ A and L are the first and last term of an AP with the common difference D, the nth terms from the end of the given AP is L minus ब्रैकेट में n - 1D। ठीक थे, तो फार्मूला ठीक है, 2 है, इसी फार्मूले का इसमें यूज कर लेते हैं। तो लास्ट टर्म 198 है, माइनस 10th टर्म बताना है, डी आपका 6 - 3 3 आएगा, तो 198 माइनस ये 9 3 या 27 माइनस करेंगे तो आपका 171 आएगा, यहाँ पे 168 आ रहा है, तो ये तो गलत हो गया। ठीक, तो इसमें भी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। तो ये आज का हमारा 1 से लेकर 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन था, सेट नंबर 1 टाइप 5 का। आगे हम लोग और भी क्वेश्चन डिस्कस करते रहेंगे। अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम हो मैथ में तो आप डिस्कस कर सकते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।